नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको मैंगो आइसक्रीम बनाना बताएंगे, वो भी घर पर। सबसे पहले मैंने आधा लीटर दूध लिया है फुल फैट वाला, उसको मैंने एक मिक्सर जार में डाल दिया है। दूध को मिक्सर जार में डालने के बाद ये मैंने स्किम मिल्क पाउडर लिया है, यह है 50 ग्राम। दूध के अंदर स्किम मिल्क पाउडर डालने के बाद ये देखो मैंने लिया है आइसक्रीम स्टेबलाइज़र। इसके अंदर क्या क्या है ये मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। ये डालना है 2 ग्राम। अगर मैं जितना डाल रहा हूँ और कोई आइसक्रीम स्टेबलाइज़र यूज़ कर रहा है, जितना मैं डाल रहा हूँ उससे अगर ज़्यादा भी डल जाएगा तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे ज़्यादा भी डल जाए आइसक्रीम स्टेबलाइज़र चलेगा, पर गुआर गम ज़्यादा डल जाए वो नहीं चलती, क्योंकि उसमें फिर तार बननी शुरू हो जाती है। इन सब चीज़ों को मैंने मिक्सर जार में डाला और अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड होने के बाद इसको हम गर्म करेंगे। आप देख ही सकते हैं, एक बर्तन के अंदर हम ये सारा मिक्सचर को लेंगे और इसको हम गर्म होने के लिए रख देंगे। थोड़ा सा गर्म होगा फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। गर्म चाहे लो फ्लेम पर करें, चाहे मीडियम, चाहे हाई, इसका कोई इश्यू नहीं है। जिस मर्जी फ्लेम पर आप गर्म कर सकते हो। थोड़ा दूध हमारा गर्म हुआ तो मैंने ये 10 ग्राम GMS डाल रहा हूँ दूध के अंदर। आधा लीटर दूध के अंदर 10 ग्राम GMS। अब दूध को थोड़ा और गर्म करूँगा, फिर इसके बाद हम मिलाएंगे चीनी। पिछली वीडियो में मैंने चीनी कम बताई थी आपको, 50 ग्राम। वो मेरी गलती थी, मुझसे बाय मिस्टेक गलती हो गई, जिससे मैंने आपको गलत बता दिया। चीनी हमेशा डलती है 1 लीटर दूध के अंदर 200 ग्राम और आधा लीटर दूध के अंदर 100 ग्राम। ये मैं टेबल स्पून यूज़ कर रहा हूँ, 7 टेबल स्पून मैं डाल रहा हूँ दूध के अंदर। हमेशा ऐसे ही यूज़ होती है। अगर किसी को कम चीनी खानी है वो 90 ग्राम डाल सकता है। ये देख लो, आप देख ही सकते हैं कि दूध के अंदर बॉयल आ गया है। अब हम गैस को कर देंगे बंद। फिर हम क्या करेंगे, दूध को ठंडा होने के लिए रखेंगे और इसको हिलाते जाएंगे ताकि इसके अंदर मलाई ना आ पाए। मलाई आएगी तो आपका कुल्फ़ी आइसक्रीम का टेक्सचर बेकार हो जाएगा। अब देख लो मेरा दूध का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर आ गया है। अब इसके अंदर मैं अमल्शन में लाने जा रहा हूँ, मैंगो अमल्शन। मैंगो अमल्शन क्या होता है, कोई भी तरह का अमल्शन क्या होता है जिसके अंदर रंग और फ्लेवर दोनों हो, उसको हम अमल्शन कहते हैं। ये देखो जितना 1 चम्मच मैंने डाला है इतना ही आप डाल सकते हो। अगर इससे थोड़ा ज़्यादा भी डल जाएगा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पर इस कंपनी का हो तब। और ये देख लो, ये मैं डाल रहा हूँ एसेंस। ये आप बिल्कुल थोड़ा सा लगेगा, आधा से भी आधा चम्मच लगता है इसमें एसेंस। अगर आप इसके साथ मैंगो पल्प भी डाल सकते हो तो डाल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैंगो पल्प भी डालोगे तो इसका टेस्ट और बढ़िया आ जाएगा, नेचुरल की तरफ चला जाएगा। जैसे मैं बना रहा हूँ ये खाने में तो बिल्कुल मैंगो की तरह ही लगेगी, पर आर्टिफिशियल मैंगो की तरह लगेगी, नेचुरल नहीं लगेगी। बहुत सारी कंपनियां ऐसे भी बनाती हैं। अब देखो इन सब चीज़ों को मिलाकर मैंने मिक्सर जार में डाल रहा हूँ और इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। पहले हम एकदम पहले लो, फिर मीडियम, फिर हाई, ऐसे करते हुए 1 से 2 मिनट हम इसको ब्लेंड करेंगे। फिर देख लो बर्तन में हम डालकर फिर इसको फ्रीज़ होने के लिए रखेंगे। 24 घंटे रख लो, चाहे 48 घंटे रख लो, जितना मर्जी देर इसको रख सकते हो। बस कंडीशन यही है कि ये बिल्कुल जमा होना चाहिए। चाहे 6 घंटे बाद निकाल लो, बिल्कुल जमा होना चाहिए, बिल्कुल पत्थर की तरह। इस कंडीशन में आप बाहर निकाल कर ये देख लो मैंने रख दिया। अब नेक्स्ट डे मैं निकाल रहा हूँ इसको। अब ये देख लो ये बिल्कुल जमा हुआ है। ये देख लो ये खाली बर्तन है, इसको भी मैंने पहले ही 24 घंटे पहले रख दिया था, ताकि इसके अंदर हम जो ये वाला बेस है इसको बीट करके जब इसी बर्तन के अंदर हम डालेंगे। और ये बर्तन जितना ज़्यादा ठंडा होगा ना उतनी जल्दी हमारी आइसक्रीम जमेगी और इसके अंदर आइस क्रिस्टल आएंगे ही नहीं। और जब ये बर्तन हम ठंडा होने के लिए नहीं रखते हैं तो रूम टेम्परेचर पर
वाला उठा लेते हैं। तो ये ठंडी आइसक्रीम क्या होता है, जब हम बीट करके डालेंगे रूम टेम्परेचर वाले बर्तन के ऊपर वो मेल्ट होनी शुरू हो जाती है, इसी कारण आइस आती है। ये छोटी छोटी बातें हैं जिसका हम ध्यान रखकर आइसक्रीम के अंदर, घर पर आइसक्रीम के अंदर आइस आने से रोक सकते हैं। ये देख लो कितना अच्छा मैंने बीट किया है। बीट होने के बाद आप फ्रिज में से इस बर्तन को निकालोगे, पहले नहीं। अगर पहले निकाल दिया तब भी ये इसका टेम्परेचर लॉस हो जाएगा इस बर्तन का, और ये पहले से कम ठंडा होगा। पहले आप अपनी आइसक्रीम को बीट करो अच्छी तरह से, फिर बर्तन को फ्रिज में से निकालो और इसके अंदर आइसक्रीम को डालो, और फिर तुरंत अपने फ्रीज़र के अंदर रख दो इस बर्तन को। और ये बर्तन 48 घंटे पहले या 3 दिन पहले भी आप अपने फ्रीज़र के अंदर खाली रख सकते हो, ताकि ये अच्छी से अच्छी तरह से ठंडा होगा ना। जितना ज़्यादा ये ठंडा होगा उतनी जल्दी हमारी आइसक्रीम जमेगी। और ये देख लो, ये जो हमारा बेस है इसको भी मैंने अंदर रख दिया था ताकि ये मेल्ट ना हो। अगर इसको भी हम बाहर रख देंगे, एक बार बीट किया, बाहर रख दिया और दोबारा अंदर नहीं रखा, इसमें भी मेल्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर हम बीट करेंगे जब, ये और आइसक्रीम मेल्ट हो जाएगी और इसके अंदर तब भी आइस क्रिस्टल आ जाएंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं, हर बात का ध्यान रखना होता है। आइसक्रीम फैक्ट्री नहीं है ये होममेड आइसक्रीम बना रहे हैं। होममेड में और भी चीज़ों का ध्यान बिल्कुल बारीकी से रखना पड़ता है। ये देख लो मैं कैसे बीट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने वीडियो को एडिट नहीं किया। ये देख लो धीरे धीरे कभी ऑन ऑफ कर रहा हूँ। ये देखो पहले मीडियम, पहले मैंने लो ऊपर रखा है मिक्सर जार को, फिर मीडियम, फिर हाई। जितनी देर मैं बीट कर रहा हूँ इतनी ही देर आप बीट करोगे। ये देख लो, इसलिए मैंने वीडियो को एडिट नहीं किया। आप मेरे हाथों की तरफ देख सकते हो, नीचे की तरफ। ये देख लो आप, ये देख लो, इतना ही आपने बीट करना है, इतना ही टाइम। फिर देख लो आपकी आइसक्रीम बिल्कुल स्मूथ निकलेगी। ये देखो एकदम पेस्ट बनेगा फाइन इस आइसक्रीम का। ये देख लो आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो कितना स्मूथ पेस्ट है। अब इसको बीट होने के बाद मैं फिर बर्तन निकाल के लेके आता हूँ, फिर इसके अंदर हम डाल देते हैं। ये देख लो आप, अब इसको हम सारी बीट होगी हमारी, इसको हम रखेंगे 24 घंटे के लिए फ्रीज़र के अंदर। और जमने के बाद आपको मैं मिलता हूँ, फिर दिखाता हूँ कि हमारी आइसक्रीम कैसे जमी। फिर आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको टेक्सचर कैसा लगता है मेरी आइसक्रीम का। देखो इसके अंदर देखो कोई ज़्यादा चीज़ें डाली नहीं, ना व्हिप्ड क्रीम, ना मलाई, ना कंडेंस मिल्क, सिर्फ सिंपल जो कमर्शियल यूज़ होते हैं चीज़ें वही डाल के हमने बनाई है कमर्शियल तरीके से ही। सिर्फ दूध, स्किम मिल्क पाउडर और आइसक्रीम स्टेबलाइज़र और GMS, इन चीज़ों से ही सिंपल तरीके से बनाई है। कोई इसके अंदर फालतू की चीज़ें ऐड नहीं की है। बाकी यूट्यूबर बहुत सारी चीज़ें ऐड कर लेते हैं, उसके बाद भी आइस आती है उनकी। वो पता नहीं क्यों ऐसी चीज़ें बनाते हैं, वो छोड़ क्यों नहीं देते बनाना, जब उनसे बनती नहीं छोड़ दो। ये देख लो, अगले दिन मैं आपको टेक्सचर दिखाता हूँ आपको, ये निकाल के देख लो आप कितनी शानदार जमी हुई है। देख लो बिल्कुल, और इसका टेक्सचर आप सोच ही नहीं सकते। इससे पहले भी जितनी मैंने आइसक्रीम बनाई है सबका ऐसा ही टेक्सचर है। कोकोनट का भी ऐसा ही था, वो ग्वारगम से बनाई थी। बस ग्वारगम की एक सावधानी रखनी है कि ज़्यादा ना डले। ये देख लो कट रही है आराम से। ये देख लो एकदम स्मूथली होगी। आप ही मुझे बताना कि आपको कैसा लगा इसका टेक्सचर। इस वीडियो को बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।